अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। आज का हमारा विशेष खास कार्यक्रम वार्षिक राशिफल 2017 में आपको बताएंगे मकर राशि के बारे में। जिन लोगों का नाम भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो एवं गा और गी, ये 9 अक्षर हर राशियों में होते हैं। तो इन अक्षरों से जिनका नाम आ रहा है, क्योंकि नाम का प्रभाव जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो जिन लोगों का इन अक्षर से नाम आ रहा है वो लोग विशेष ध्यान दें कि जो है ये वर्ष 2017 का आपके लिए धन से संबंधित, संतान, विद्या, अर्थ, व्यापार, नौकरी कैसा रहेगा आपके लिए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि ग्रह गोचर की जो स्थिति है, वर्ष प्रवेश लगन कुंडली जो है, लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है। मकर राशि का चंद्रमा लगन में बैठना कहीं न कहीं आपके मन की चंचलता को ज़्यादा बढ़ावा देता है। इस वर्ष में आपको विशेषकर आपको जो सावधान करना चाहता हूँ मैं, सावधानी यह है कि आपको अपने मन पर काबू रखना चाहिए। अगर मन में 10 बातें आ रही हैं तो उनमें सोचो और विचारो कि हमें ये करना उचित है या अनुचित, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बाद ही करें। और एक सलाह और है कि अगर कोई काम करने जा रहे हैं आप, तो आप अपने श्रेष्ठ से, चाहे वो पिताजी हों, माताजी हों, गुरुजन हों या आपका कोई ऐसा हितैषी मित्र हो जो आपसे ज़्यादा समझदार हो, उससे सलाह लेने के बाद ही आप निर्णय लें। अब हम आपको बताते हैं ग्रह गोचर की स्थिति कैसी है। लगन में आपके चंद्रमा बैठा हुआ है, साथ में द्वितीय भाव में मंगल, शुक्र और केतु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, जो धन के स्थान को मध्यम श्रेणी में रखेंगे। और अष्टम स्थान जो है उसमें राहु बैठा हुआ है, जो कहीं कहीं स्वास्थ्य का प्रतीक होता है, भाव भी। और जो नवम भाव है, नवम भाव धर्म और कर्म का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, उस भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो बृहस्पति स्वयं धार्मिक ग्रह होता है, ज्ञानी ग्रह होता है, और आकर के धर्म भाव में अगर बैठ जाता है तो ये कुंडली बता रही है कि आपका यह वर्ष कहीं न कहीं धार्मिक कार्यों की तरफ रुझान देगा, धार्मिक कार्यों की तरफ आपका मन ज़्यादा लगा रहेगा। एकादश भाव को देखा जाए तो एकादश भाव में यानी 11वें भाव में वृश्चिक राशि का शनि बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि का शनि आय स्थान में अपने मित्र भाव में बैठ करके आपके आय से संबंधित कार्यों को बढ़ावा देगा, अच्छा रहेगा। वर्ष आरंभ में जो राशि का स्वामी है शनि, लाभेश मंगल के मध्य स्थान में बैठा हुआ, फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में विशेष संघर्ष के बाद आय के साधन बना के रखेगा। जितना आप मेहनत करेंगे, अगर आप 10 रुपये काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्राप्ति 9 रुपये की होगी, ये आपको ध्यान देना होगा। तो इसमें ज़्यादा घबराने और सोचने, ज़्यादा विचारने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको कार्यक्रम के समय में आपको एक उपाय भी बताऊँगा, उस उपाय को भी आप करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ में जो है 26 जनवरी से लेकर के 26 जून तक, पुनः 26 अक्टूबर से बरसात तक इस राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो है धनुष पर तो थी ही, और साथ में मकर राशि पर 26 जनवरी के बाद 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा। विशेषकर मस्तिष्क पर तो मैंने आपको पहले ही सावधान किया है कि आपको कोई भी कार्य करने हैं तो अपने आप निर्णय नहीं लेना है, निर्णय अपने किसी श्रेष्ठ से ही लेना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेषकर इस वर्ष आपके विरोधी तत्व तो ज़्यादा उत्पन्न हो सकते हैं, आपके हर कार्य में कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न करेंगे। भाव देखते हैं तो लग्नेश को बलवान करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके लिए विशेष उपाय इस वर्ष के लिए ये है कि आप महीने में कम से कम 2 बार, जो शुक्ल पक्ष आता है अमावस्या के बाद जो भी मंगलवार आए, उस मंगलवार को, दोनों मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ स्वयं करें, अपने आप करें। लाल आसन पर पूर्व दिशा की या उत्तर दिशा की तरफ सिर मुँह करके और आप ये पाठ करेंगे तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे मित्र, क्या होता है कि जब बारिश हो रही होती है तो बारिश में छाता की आवश्यकता होती है, तो बारिश तो होगी, वो तो प्रकृति का नियम है, वो ईश्वर का सिस्टम है एक तरह से, लेकिन छाता लेना आपका काम है। आप छाता लेके बैठेंगे तो आप भीगने से बच जाएंगे। अगर नहीं लेंगे तो बारिश हो रही है, जीवन एक यात्रा है, उस यात्रा में कहीं ना कहीं बूंदें आपके ऊपर भी पड़ेंगी और आप बारिश में भीगेंगे। तो आप, सलाह मेरी यही है कि आप भीगे ना, आप छाता लेके बैठें और छाता लेके ही यात्रा करें। छाता कौन सा है?
आपके जीवन के लिए, इस वर्ष के लिए सुंदरकांड का पाठ जो हफ्ते में जो है आपने 2 बार करना है। तो आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका जीवन बढ़िया रहेगा। ये वर्ष आपके लिए शुभकामनाएं लेकर के आए, यही मेरी शुभकामना आपके लिए है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।